पूरी ताकत उसको याद करके सिमरन के द्वारा सारी शक्ति को तुम गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। गुरु नानक साहब ने इसको बोला। एक बार गुरु नानक साहब ऐसे ही लेटे हुए थे तो उसकी माँ आई उसके पास, बोली नानक, उसके पाँव को छुआ, देखा ये कुछ जप रहा है। तो बोला, बेटे को बोला, बेटा नानक क्या जप रहे हो? तो माँ को बोलता है, आँखा तो जीवा विसरे तो मर जाई। अगर मैं भगवान को भुला देता हूँ तो ये शरीर मृतक समान है, और मैं जप रहा हूँ नाम, आँखा माना परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ। तुम कभी न समझना कि मेरे शरीर में जैसे नहीं वाइब्रेशन होते हैं। तो सिमरन कर रहा था, उसने ऐसा टच किया माँ ने, तो उसको लगा कि कुछ हलचल है बदन में सिमरन की, तो वो जग गया, एकदम जगा और उठ करके माँ को बोला सिमरन की बड़ी महिमा है, आँखा तो जीवा विसरे तो मर जाए। फिर बोला, आखण औखा साचा नाम, परमात्मा का सच्चा नाम लेना बड़ा आखना बड़ा मुश्किल है। माँ को सुनाते हैं भजन, आँखा तो जीवा विसरे तो मर जाए, आखण औखा साचा नाम, सच्चा नाम जपना बड़ा मुश्किल है। बोला इसकी महिमा इतनी है भगवान की, जे सब मिलके आखण लागे, सारा विश्व इसको जपने लगे और इसका नाम लेता रहे, सारा विश्व जपे। बोला जे सब मिलके आखण लागे तो वाध न होई घाट न जाए। इसकी महिमा बढ़ेगी नहीं और घटेगी भी नहीं, ये महिमा वैसी की वैसी रहेगी। पर जो जपेगा उसको इस महिमा का फल मिलेगा। जो सिमरन करता है, परमात्मा की महिमा कोई घटती बढ़ती नहीं है, पर उस सिमरन से हमारे अंदर क्या होता है, सुर्त जागती है। एक ऐसी समझ, जैसे कहते हैं ना कार चलाने में 6 सेंस निकल आता है। 5 तो सेंसेस हमारे पास हैं, स्पर्श, देखने का, सुनने का सब है, मगर 6 सेंस में जब हम कभी भी ड्राइव करते हैं तो हम प्रोटेक्शन अपने को देते हैं। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमारा 6ठा सेंस निकल आता है। तो बोला इसी तरह से जब हम सिमरन करते हैं परमात्मा तो सुर्त जगती है, और सुर्त शब्द मिलाती है, शब्द से मिलाती है। शब्द क्या है? एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर। ये जो कर्ता पुरुष है सारे विश्व का, ये जो है पुरुष प्रधान है, यही एक करने वाला, और निर्वैर है, अकाल है, मूर्त है, अजूनी स्वयंभव है। बोला जब हम इस तरह से जपते हैं तो हमारी सुर्त खुलती है। सुर्त शब्द से मिलाई, शब्द है एक ही ओंकार, एको ओंकार, सतगुरु प्रसाद। ये तुमको प्रसाद केवल सच्चे गुरु के सिवाय कोई नहीं देगा। एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो सतगुरु ने ये प्रसाद दिया कि एक ही ओंकार सारी सृष्टि में है। बोला इसका सिमरन करो, इसकी महिमा न कभी घटे न बढ़े। पर ये नाम आखण बड़ा औखा है। अब जैसे हम सब बैठे हैं, अगर ये नाम आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकले, पहले तो जपाएं तो जपने से निकले, फिर भूल जाएं, फिर जपें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और फिर जिस दिन ऑटोमेटिक निकलने लगे तो समझ लेना ये निराकार की और साकार की कृपा हुई है। साकार निराकार दोनों एक हैं, जुदा नहीं है। एक भगत एक भगवान। ये शरीर हमारा भगत है, भगवान है मेरी आत्मा। बोला जह प्राणी के ना ही मन, जिस प्राणी के मन में ये बात नहीं है कि एक भगत शरीर भगत है और भगवान है मेरी आत्मा, तो हर एक के अंदर है, हर एक शरीर है, भगत है और भगवान है उसकी आत्मा। जह प्राणी के ना ही मन, किसके मन में अगर ये बात नहीं है तो जानो सूकर स्वान ताहि तन, उसके तन को सुअर और कुत्ते की सारा समझना।
जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो याद नहीं करते, सिमरन नहीं करते, वो पशु समान है। ये कृपा गुरु की देखो, पशु से हमको मनुष्य बनाया है। कैसे बनाया है मनुष्य? सिमरन कराया है। अगर हम सिमरन नहीं करते तो हम पशु ही रहते, और सिमरन सिखाया गुरु ने तो पशु गुण से मनुष्य बनाया। मनुष्य समर्पण करता है, भगवान मैं तेरा, सुरत जागती है, ओंकार में आती है, निराकार में आती है, ओम को कैच करती है, ऐसी सुरत जगी और फौरन सुरत जगते ओम निराकार से मिल गई। निराकार से निराकार मिलते परमात्मा के पास पहुंच गए, और जैसे वहां पहुंचे मंगल ही मंगल। ये उन्नति हम सबकी गुरु के साथ होती है, साथ संगत में होती है, बैठते हैं, विचार करते हैं, लेते हैं, और कोशिश हमारी यही भगवान की तरह एफर्ट्स होते हैं, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, हिंदी में वर्ड है, कंप्लीट सरेंडर करके पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ माना मैंने सब कुछ अपने भगवान को दे दिया, भगवान जैसे चलाए। डोर कोई खींचे, कोई ऐसी डोर खींच के निराकार की तरफ लेके जा रही है, हम चाहते भी नहीं हैं तो भी बार बार झुके जा रहे हैं उधर। फिर हमको खींच हो रही है, घर गए फिर आने की खींच हुई, फिर घर गए फिर आने की खींच हुई। क्या करें? गोपियां जैसे घर जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए फिर उनको खींच होती थी, वो प्यार उनको घसीट के लेके जाता था। तो ये जो लागी छूटे ना, ये जो उसको लगन लग गई, वो कभी छूटती नहीं, और इस लगन को लगा के वो सीधा निराकार की तरफ जाते हैं। और कहीं भी उसका मन न लगे, जब कहीं भी मन न लगे, एक दातार से मन लगा हुआ हो, तो ये डोर दातार की है जो मुझे अपनी तरफ घसीट रही है। बहुत हम लोग सोचते हैं इधर मन लगे उधर मन लगे, नहीं। कबीरा मन तो एक भया, चाहे जिधर लगा, चाहे संसार की तरफ और चाहे परमात्मा की तरफ। हम लोग इतना सब कमाते रखते खरते, इज्जत दुनिया की, सलाम और गुलाम सब लेते हैं, पर इसमें से देखो एक वस्तु मेरे मन को खुश नहीं कर सकती। एक हवस होती है, वो भले थोड़ी देर के लिए पूरी होती है, फिर देखो दूसरी खड़ी है। मच वांट्स मोर की बीमारी लगी हुई, अभी इतना है और थोड़ा, मच वांट्स मोर, अभी इतना है और थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा करते जैसे सारा जीवन खत्म हो जाता है। हम अपने घर से निकले और माँ ने कहा वापस आना, बोला शाम तक आ जाएंगे, और चलते गए चलते गए चलते गए, शाम हो गई, वापस नहीं आए, रास्ता भूल गए, अंधेरे में घर पहुंचे नहीं, माँ इंतजार कर रही है, और चलते गए। दादा कहता था तू अपने घर में जरूर आ जा। कैसे हम अपने घर में पहुंच सकते हैं? जो हम शरीर की खुदी करते हैं ना, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तुम खुदी दे दो भगवान को और खुदा के पास चले जाओ, तो शीश दे दे और ईश पाले। खुदी के बदले खुदा को तू अपने घर में जरूर आ जा। नदी ने जूं ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बनी वो दरिया, तुम अपने घर में जरूर आ जा। जुदाई के गम को हरगिज न सहना, अभ्यास करना न गाफिल होना। हम केवल इस बात को अभ्यास के द्वारा पा सकते हैं। जब हम अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं पूरी सुरत जुड़ गई भगवान के साथ, और जुड़े जुड़े एक तार से चलते जाते हैं चलते जाते हैं। कभी इत्तेफाक से मन ने कभी भुलाया तो एकदम ठोकर लगती है, आज भगवान को याद नहीं किया, कोई ना कोई गलती। वो ठोकर हमारा गुरु है, हमें याद दिलाती है आज तुमने भगवान का सिमरन नहीं किया, आज पेट दर्द हो गया, आज पीठ दर्द हो गई। जितने भी दर्द हैं ये तब लगते हैं जब भगवान को भुलाओ। दर्द मिटाने की दवा है प्रभु सिमरन। माँ बचपन से ही सिखाती थी, पेट में दर्द है, बोला दवा पियो भगवान को याद करके। माना पहले भगवान को याद किया, दवा बाद में। दवा तो फूड, जैसे फूड मेंटल सेटिस्फैक्शन है, इसी तरह मेडिसिन भी मेंटल सेटिस्फैक्शन। गोली ली, हाँ ली है, सिर्फ इसलिए, पर भगवान का नाम लिया है ये कोई नहीं पूछता। और भगवान का नाम लिया, कोई दवा बीमारी नहीं, दुख आएगा नहीं नेड़े। प्रभु के सिमरन है,
इतना उत्तम है प्रभु का सिमरन, दुख न आवे नेड़े, काल पर हरे। परमात्मा का नाम लेते हैं, मौत का डर चला जाता है। इस परमात्मा के नाम में इतना मजा है, मौत के डर से छूट जाएगा। कितनी गुरु नानक साहब की वाणी और खोज के निकालो, देखो तुम्हारा पूरा जीवन बन जाएगा। एक डोर तुमको बंधी हुई ले जा रही है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, लौट के हमको घर आना है। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। इतना अच्छा हमको अपना घर मिला है। बोला अंतर बसे न बाहर जा, बाहर नहीं जाओ, अंतर बसे। भगवान अंदर बसता है, बाहर नहीं जाना। बाहर डोले सो भरम भुलाई, बाहर जो डोलता है वो भरमों में पड़ जाता है। भीतर आओ, अपने भीतर आओ, भगवान तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे पास है, सदा बसत हम साथ। ये गुरु नानक साहिब ने बोला। और इसका नाम सिमरन करो। सिमरन की बहुत महिमा है। सिमर सिमर करके हम सुखी हो गए और कुछ नहीं किया, कोई नहीं वेश न बदला, कोई अंदर में कुछ बात नहीं लाए, सिर्फ याद किया और सिमरन से इतना हम सबको सुख मिला। तो परमात्मा के सिर्फ डोर लगाओ, पुकारते चलो पुकारते चलो पुकारते रहो, आखिर भगवान सुने और डोर जुड़ जाए। अब जब डोर लगी मेख तेंजी सुमण पोए छाजो, आज हमारी मेख लग गई, फिर अब सोने की कोई बात है कि सोने का समय है? बोला नहीं, लगी मेख तेंजी सुमण पोए छाजो, जागी माँ तपाया। हम जाग करके इस बात को पा सकते हैं, हम सो के नींद में कभी भगवान को पा नहीं सकते। तो ये मेख लग जाए, भगवान के साथ जुड़ जाए हमारा, फिर तो मुझे जाग कर लेना है, भाग कर नहीं। जहाँ पर हम हैं सिर्फ जागो, और जाग करके सिर्फ जागेंगे कैसे? भगवान का सिमरन। और जब आप स्वयं इतना सिमरन करने लगेंगे, आपके रोम रोम से भगवान का नाम लिखेगा। जैसे भगवान हनुमान ने भक्ति करी तो एक बार सोया हुआ था, तो देखिए उसके रोम रोम से राम 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 ऐसे निकल रहा था, और वो आराम कर रहा था। जहाँ राम जब ओम से निकले रोम रोम से, तो समझना तब आराम है। रोम रोम से राम नहीं निकला तो हमारा आराम कैसे है? बोला सोच रहे हम आराम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, अंदर में पसीना निकल रहा है। एसी चलाओ पसीना निकल रहा है, पंखा चलाओ पसीना निकल रहा है। जब पसीना निकलता है तो अंदर क्या है? गर्मी। गर्मी कहाँ से आई? अहंकार। रावण एकदम गर्म हो जाता था, आंखें लाल हो जाती थी, कान लाल हो जाते थे, मुख ऐसे बड़बड़ाने, हाथ पांव श्रिंक करने लगते थे। ये अहंकार की गर्मी निकल रही। और राम निकलेगा तो शीतलता, बिल्कुल शीतल। बोला ये संत जो है बड़ी शीतल हैं, ठंडी ठंडी धीरे धीरे बात करते हैं, ठंडी ठंडी हवा में रहते हैं। अरे पंखा भी नहीं चलाते, इनको ठंडी नहीं गर्मी नहीं लगती। अरे धीरे धीरे ऐसे करते हैं। देखो अभिमान वाले को एसी भी चाहिए तो पंखा भी चाहिए, आजमाओ, नींद नहीं आएगी अहंकारी को। और जहाँ अभिमान धीरे धीरे हटेगा, तुम देखेगा सिमरन से हमारा जाग गया, अभिमान गया और हम राम के पास हो गए। रोम रोम जपने लगा। आप देखेंगे आपको न पंखे की ज़रूरत है, न एसी की, न कहीं हवा। थोड़ी हवा लगेगी, बोला कुछ पहन लें, कुछ ओढ़ने लग रहा है जैसे ठंड लग रही है। देखो सिमरन में कितनी शक्ति है। अंदर राम आ गया, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। ये जितने हमारे शरीर के विकार हैं वो हमारी अंदर विकारों से पैदा होते हैं। अहंकार उसका पहले सरदार है, फिर राग द्वेष सब निकलेगा इसी से, और सारी बीमारियां इसी की। और कहीं से कभी ना सोचना बाहर से बीमारी अंदर जाती है, नहीं, अंदर से बीमारी बाहर निकलती है। किसी भी डॉक्टर से पूछो, ये साइंस के बुक सारे उल्टे। देखो ये बीमारी बाहर से, इन्फेक्शन कभी नहीं लगता, इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में है। तुम गुस्सा करके आओ, तुमने अंदर गुस्सा किया ना, तुम अंदर चिंता करो, अंदर गुस्सा करो, अंदर अतृप्ति का स्वभाव लाओ, देखो तुमको क्या होता है। शरीर में तुम्हारी बीमारी लगेगी। बीमारी बाहर से नहीं आती, बीमारी अंदर है, भीतर है तुम्हारे। ये सब जो भगवान ने बनाए हैं मॉडल, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ये सब तुम्हारे अंदर है।
बाहर हम लोग झूठ बोलते हैं कि यहाँ से बीमारी है, उधर गंदगी थी, वो आ गया। नहीं, हमारा शरीर भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, जो भगवान ने बोला ये जाएगा संसार में, गंदी बेसी चीजें खाएगा और इधर उधर संग करेगा उल्टा सीधा। तो शरीर को इतना परफेक्ट बना दिया, इतना हमारा एक सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारे में है। जो भी हमारे को बाहर से इन्फेक्शन आता है, इम्यून सिस्टम मेरा इतना स्ट्रांग है, उसको बाहर के इन्फेक्शन को मार के खत्म कर देगा, अंदर उसको बीमारी लेने नहीं देगा। पर अगर इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है तो आपको आए दिन बुखार आएगा। बोला ये हमको बीमारी, बुखार आ रहा है, माना कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन लगा है। ये सारे अपने सिस्टम को बिगड़ता कैसे है सिस्टम का भी ध्यान दो। आप जब नियम अनुसार उठते बैठते खाते पीते हैं तो ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चलता है। और तुम रात को 12 बजे एक सो, कंप्यूटर में बैठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, दिन में 12 बजे उठ के चाय पियो, तुम्हारे सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे। आज का जनरेशन ने क्या किया है, सारा इम्यून सिस्टम बिगाड़ कर बीमारियों को बढ़ाया है। ये दोषी हैं आज वाले, और जो कल के माता पिता हैं वो दोषी हैं, इनको कभी सिस्टम ही नहीं सिखाया। कितने बजे उठना है। हम लोग के घर में जब हमारी माँ जागती थी, पिता जागते थे, फौरन उठो उठो, इतनी बार बोलते थे उठो उठो उठो। हम लोग कितना भी बोलते थे आज संडे है, स्कूल नहीं जाना है, बोला फिर भी उठो उठो, पहले पहले नहाओ। तो नियम बना दिए सिस्टम हमारा ठीक करने के लिए। आज हम सोचते हैं कि कितने हमारे माता पिता अच्छे थे जिन्होंने हमारी हेल्थ और सिस्टम